जय हिंद प्यारे मित्रों। आपके अपने YouTube चैनल RR क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में हम सभी लोगों ने बात किया था, जो है मिलिंग मशीन टॉपिक से जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, क्या हम मिलिंग मशीन मिलिंग मशीन चैप्टर से हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। हमने जो है लास्ट रीडिंग में कल हमने बात कर रहे थे जो है मिलिंग ऑपरेशंस के बारे में। मिलिंग ऑपरेशंस मिलिंग ऑपरेशंस के बारे में हमने बात किया था। तो हमने जो लास्ट रीडिंग हमने बात किया था निगेटिव निगेटिव रेक मिलिंग निगेटिव रेक मिलिंग के बारे में जो है बात किया था। इसके बाद हमने जो देखा कि ऋणात्मक रेक मिलिंग के जो है लाभ के किस प्रकार से होते हैं, कि ऋणात्मक मिलिंग मशीन के जो लाभ होते हैं उनके बारे में भी डिस्कशन हमने किया था। अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। आज हम लोग बात करेंगे मिलिंग मशीन अटैचमेंट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ये सभी अटैचमेंट हमारे जो है मिलिंग मशीन में कौन-कौन से कितने टाइप्स के जो है अटैचमेंट जो है लगाए जाते हैं। मिलिंग मशीन अटैचमेंट, इस मशीन के अटैचमेंट का उपयोग मशीन की क्रिया क्षमता उत्पादन या परिशुद्धता आदि बढ़ाने के लिए किया जाता है। जो हम लोग क्या करते हैं, जो मिलिंग मशीन पे अटैचमेंट का प्रयोग करते हैं, यह क्या होती है कि जो कार्य क्षमता होती है, जो मशीन की क्रिया क्षमता होती है कि किस प्रकार से हमें मशीन में कौन सा वर्क करना चाहिए, किस कौन सा नहीं करना चाहिए, और जो क्रिया क्षमता या उत्पादन या परिशुद्धता, यह क्या होता है कि उत्पादक मास प्रोडक्शन करने में और जो उसकी एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी को जो है बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अटैचमेंट का जो है प्रयोग करते हैं। इन युक्तियों को मशीन के एक या अधिक अवयवों को जोड़ा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो अटैचमेंट अलग से लगाते हैं, वह अटैचमेंट क्या करता है कि एक या अधिक अवयवों को क्या करता है कि जोड़ता है। जोड़कर ही जो है अटैचमेंट जो है लगाया जाता है। कुछ प्रमुख अटैचमेंट संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है। कुछ हमारे मिलिंग मशीन पे जो है अटैचमेंट जो है निम्न है। तो हम पहला अटैचमेंट की बात करते हैं। तो जो हमारा पहला अटैचमेंट है वर्टिकल मिलिंग अटैचमेंट। फर्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं, जो हमारा पहला अटैचमेंट है वर्टिकल मिलिंग अटैचमेंट। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा जो है वर्टिकल मिलिंग अटैचमेंट है। ड्राइंग के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। इस अटैचमेंट का उपयोग क्षैतिज मिलिंग मशीन द्वारा ऊर्ध्वाधर मिलिंग क्रियाएँ करने के लिए किया जाता है। यह अटैचमेंट जो हमारी क्या कहती है, क्षैतिज मिलिंग मशीन होती है, जो हॉरिज़ॉन्टल मिलिंग मशीन होते है, उस मशीन पर जो है ऊर्ध्वाधर मिलिंग क्रियाएँ क्या होता है, उस अटैचमेंट पर उसमें लगाया जाता है। जो क्षैतिज हॉरिज़ॉन्टल मिलिंग मशीन होता है, क्षैतिज मिलिंग मशीन को हम लोग क्या कर सकते हैं, अटैचमेंट के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको वर्टिकल मिलिंग अटैचमेंट जो है वर्टिकल मिलिंग क्रियाएँ करने के लिए किया जाता है। इसका प्रमुख भाग एक गियर बॉक्स है। इसका जो मेन भाग होता है, यह क्या होता है कि एक गियर बॉक्स होता है जिसे क्षैतिज स्पिंडल नोच पर जोड़ा जाता है। यह इससे क्या होता है कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन होती है, हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन में ये इस प्रकार से इसका जो है हॉरिजॉन्टल में इसकी क्या होती है कि स्पिंडल होता है क्षैतिज में, क्षैतिज नोज स्पिंडल होता है। इसमें क्षैतिज में होता है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि जो वर्टिकल अटैचमेंट ये हमारा अटैचमेंट है, जब ये अटैचमेंट लगाएँगे तो हमारा ये जो स्पिंडल होगा इस तरीके से जो है हो जाएगी। यह क्या होता है कि एक गियर बॉक्स होता है, इसमें गियर बॉक्स के माध्यम से जो है होता है। इस गियर बॉक्स द्वारा एक ऊर्ध्वाधर स्पिंडल चलाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो गियर बॉक्स होता है, ये हमारा क्या होता है कि वर्टिकल स्पिंडल जो है, यह जो है ऊर्ध्वाधर स्पिंडल जो है चलाया जाता है। इस द्वितीय स्पिंडल को किसी भी कोण पर समंजित करने का भी प्रबंध रहता है। इसको जो हमारे ये जो स्पिंडल होता है, जो क्षैतिज वर्टिकल ऊर्ध्वाधर मिलिंग अटैचमेंट में जो है ये हमारा स्पिंडल होता है, इस स्पिंडल को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पिंडल को किसी भी कोण पर, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी कोण पर जो है एंगल पर जो है मूवमेंट करके इसके जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑपरेशंस जो है कर सकते हैं। यह होता है हमारा जो है वर्टिकल मिलिंग अटैचमेंट। नेक्स्ट हमारा दूसरा नंबर बात करते हैं यूनिवर्सल मिलिंग
अटैचमेंट के बारे में। यूनिवर्सल मिलिंग अटैचमेंट की अगर बात करते हैं, यह भी ऊर्ध्वाधर मिलिंग मशीन की भांति है, परंतु इसमें स्पिंडल को दो लंबा अक्षों पर घुमाकर किसी भी कोण पर समंजित करके प्रबंध होता है। ये भी क्या होती है कि जो हमारी वर्टिकल मिलिंग अटैचमेंट होती है, उसी की भांति यह भी होती है हमारी, जो है क्या कहते हैं, यूनिवर्सल मिलिंग अटैचमेंट। इसमें क्या होता है कि जो हमारे स्पिंडल होते हैं, पर स्पंडल को क्या करते हैं कि दो लंब अक्षों पर घुमाकर किसी भी कोण पर जो है, इच्छो जो स्पंडल होता है, स्पंडल को भी हम इसमें क्या भी किस करते हैं, किसी भी कोण पर जो है घुमाकर, इसको हम लोग जो है किसी भी कोण पर घुमाकर इसे जो है वर्किंग ऑपरेशंस जो है कर सकते हैं। तीसरा है हमारा, थर्ड नंबर की बात करते हैं हम। तीसरा है हमारा उच्च गति मिलिंग अटैचमेंट, हाई स्पीड मिलिंग अटैचमेंट। हाई हाई उच्च गति मिलिंग अटैचमेंट, हाई स्पीड मिलिंग अटैचमेंट। इसकी सहायता से मशीन स्पिंडल की गतियों की क्रिया क्षमता को 5-6 गुना किया जा सकता है। जो उच्च गति मिलिंग अटैचमेंट होता है, इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा स्पिंडल होता है, जो मशीन का स्पिंडल होता है, उसकी गति को 5-6 गुना जो है अधिक किया जा सकता है। इसका प्रमुख भाग भी एक गियर बॉक्स ही है। इसमें भी क्या होता है कि इसका जो प्रमुख भाग होता है, मेन पार्ट्स होता है, यह क्या होता है कि इसका जो है गियर बॉक्स होता है, जिसे मशीन स्तंभ पर लगाया जाता है। जिसे हम लोग क्या करते हैं कि मशीन स्तंभ पर जो है लगाया जाता है। इसका उपयोग कम व्यास के कटरों को उपयुक्त कटाई गति पर चलाने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो कम व्यास के कटर होते हैं, उनको जो है चलाने के लिए, गति जो है प्रदान करने के लिए, जो है चलाने के लिए जो है किया जाता है, जो मशीन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकती है। जो क्या होती है कि जो हमारे छोटे कटरों को चलाने के लिए जो मशीन पर जो गति नहीं प्राप्त होती है, उसको जो है प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अ, उच्च गति मिलिंग अटैचमेंट का प्रयोग जो है किया जा सकता है, जिससे हमारी क्या होती है कि जो अत्यधिक जो हमारी जितनी आवश्यकता होती है गति की, उतनी गति जो है हमारी प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर है हमारा स्लॉटिंग अटैचमेंट। कौन सा अटैचमेंट है? स्लॉटिंग अटैचमेंट। स्लॉटिंग अटैचमेंट की अगर हम बात करते हैं, यह अटैचमेंट भी मशीन स्तंभ पर लगाई जाती है। जो स्लॉटिंग अटैचमेंट होता है, इसमें जो टेबल में देखते होंगे कि जो वर्क टेबल होती है, ये मान लीजिए वर्क टेबल में क्या होती है कि हमारी जो है स्लॉट कटी होती हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं कि जॉब को जो है क्लेम कर सकते हैं हम। फिर वॉइस को जो है क्लेम करने के लिए इस प्रकार से जो हमारी क्या होती है कि स्लॉट जो है कटी रहती है, स्लॉटिंग अटैचमेंट होता है। स्तंभ पर भी लगाई जाती है। इसकी सहायता से मिलिंग मशीन को स्लॉटर में बदलकर बाह्य तथा आंतरिक कुंजी, मार्ग या स्प्लाइन आदि जो है बनाए जाते हैं। जो स्लॉटिंग अटैचमेंट होता है, स्लॉटिंग अटैचमेंट का को हम लोग क्या करते हैं, जो मिलिंग मशीन में लगाया जाता है, उसको हम लोग क्या करते हैं कि सहायता से जो है मिलिंग मशीन को जो है स्लॉटर में बदलकर बाह्य तथा आंतरिक कुंजी मार्ग या स्प्लाइन कुंजी मार्ग या स्प्लाइन आदि जो है बनाए जाते हैं। इसका प्रमुख कार्य स्पंडल की घुमाऊ गति को रैम की प्रत्यागामी गति में बदलना है। यह जो स्पंडल होता है, इसका जो क्या होता है का कार्य, का जो स्पंडल होता है, स्पंडल की जो घुमाऊ दिशा गति होती है, घुमाऊ गति होती है, वह क्या करता है, रैम को जो है रेसिप्रोके रेसिप्रोकेटिंग मोशन में जो है बदलता है। रैम के सिरे पर ही स्लॉटर औजार लगाकर क्रिया की जाती है। जो रैम के सिरे पर, जो रैम होता है हमारा, रैम के सिरे पर क्या होता है कि स्लॉटिंग औजार, जैसे स्लॉटिंग मशीन होती है, स्लॉटिंग औजार जो है, स्लॉटिंग टूल जो है लगाकर जो है कार्य किया जाता है, ऑपरेशन जो है किया जाता है। इसमें रैम को किसी भी कोण पर चलाने का प्रबंध होता है। इसमें भी जो रैम होता है, रैम को हम किसी भी जो है एंगल पर जो है चलाने के लिए जो है प्रबंध होता है, तथा
तथा उसकी स्ट्रोक लंबाई भी समंजित की जा सकती है। जो स्ट्रोक की लंबाई होती है, जो हमारे ये रैम है, इस रैम की जो लंबाई होती है स्ट्रोक की, इसको हम लोग किसी भी कोण पर किसी कहीं भी जो है एडजस्ट कर सकते हैं। इस प्रकार कोणीय सतहों का निर्माण भी संभव हो जाता है। इससे क्या होता है कि हमारा जो है कोई वो जो कोणीय सतहें हैं, एंगुलर प्लेन होती हैं, फ्लैट होती हैं, सतहों का भी जो निर्माण जो है संभव हो जाता है। ये हमारी क्या है, स्लॉटिंग अटैचमेंट है। नेक्स्ट है हमारा जो है 5 नंबर है स्पाइरल मिलिंग अटैचमेंट। 5 नंबर है हमारा जो है स्पाइरल मिलिंग अटैचमेंट। स्पाइरल मिलिंग अटैचमेंट की बात करते हैं। इसका उपयोग बेलनाकार कार्यखंडों पर स्प्लाइन खांचा काटने में होता है। जो स्पाइरल मिलिंग अटैचमेंट होता है, इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं कि बेलनाकार कार्यखंडों, जो बेलनाकार हमारे वर्कपीस पर स्प्लाइन खांचा काटने में जो है होता है। इसे साधारण या यूनिवर्सल मिलिंग मशीन के साथ प्रयोग किया जाता है। जो स्प्लाइन मिलिंग मशीन अटैचमेंट होता है, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, जो साधारण मिलिंग मशीन होती है या यूनिवर्सल मिलिंग मशीन के साथ जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर अटैचमेंट है वृत्ताकार मिलिंग अटैचमेंट। नेक्स्ट है हमारा जो है लास्ट अटैचमेंट है वृत्ताकार मिलिंग अटैचमेंट। इसकी सहायता से सामान्य गतियों के अतिरिक्त कार्यखंड को घुमाव गति भी प्रदान किया जा सकती है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी सहायता होती है, जो इसकी सहायता से सामान्य गतियों के जो अतिरिक्त कार्यखंड की घुमाव गति, जो हमारी क्या होती है कि वर्कपीस की जो रोटेशन होती है, मोशन, जो हमारी वर्कपीस की क्या होती है कि मोशन होती है, गति होती है, उसको जो है गति की घुमाव गति में गति भी प्रदान किया जा सकता है। इसका प्रमुख भाग भाग एक वृत्ताकार टेबल है। इसका जो क्या कहते हैं, जो वृत्ताकार मिलिंग अटैचमेंट है, इसका मुख्य भाग क्या है, वर्टि सर्कुलर टेबल। सर्कुलर टेबल है जो अंशांकित होता है। इसे हाथ या शक्ति द्वारा घुमाने का प्रबंध भी होता है। जो हमारी वृत्ताकार टेबल होती है, सर्कुलर जो हमारी टेबल होती है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि ऑटो में घुमा सकते हैं या मैनुअली हाथ के द्वारा भी जो है घुमा सकते हैं। इस अटैचमेंट को मशीन टेबल पर बोल्टों द्वारा लगाया जाता है। इस अटैचमेंट को हम लोग कहाँ करते हैं कि जो मशीन की टेबल होती है, मशीन की टेबल पर जो है बोल्टों की सहायता से जो है लगाया जाता है। इसकी टेबल पर भी टी खांचे होते हैं। ये जो टेबल है, ये टेबल पर भी हमारे क्या है, ये देखिए ये जो है हमारे टी खांचे कटे हुए हैं, जिनकी जिनकी सहायता से कार्यखंड पकड़ा जाता है। ये टी स्लॉट की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी जो है जॉब को जो है वर्क पीस को जो है क्लैम्प करते हैं। इसकी सहायता से किसी भी गाइड की साइड की प्रोफाइल की सतह बनाई जा सकती है। इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सहायता की जो है साइड की जो है प्रोफाइल की जो है सतह जो है बना सकते हैं। यह हमारी क्या है, वृत्ताकार मिलिंग अटैचमेंट। इस प्रकार से होती है जो हमारी वृत्ताकार मिलिंग अटैचमेंट। नेक्स्ट है हमारा जो है अगले आगे हम लोग बात करते हैं डिवाइडिंग हेड के बारे में। डिवाइडिंग हेड के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो हमारा जो है डिवाइडिंग हेड क्या होता है, आइए बात करते हैं। डिवाइडिंग हेड के द्वारा किसी कार्यखंड की परिधि को यथार्थता पूर्वक अनेक बराबर भागों में जो है बांटा जाता है। अगर मान लीजिए कोई हमारा वर्क पीस है, इसको हमें क्या करना है कि कई कई भागों में जो है बराबर बराबर भागों में जो है बांटना है। ये हमारे क्या है कि हमको जो है इसको जो है कई पार्टों में, कई बराबर भागों में जो है बांटा जा सकता है। डिवाइडिंग हेड के माध्यम से हम लोग जो है यथार्थतापूर्वक जो है किसी भी जॉब को जो है अनेक प्रकार के जो है भागों में जो है बांटा जा सकता है। इस प्रकार किसी कार्यखंड को परिधि पर मिलिंग द्वारा उस उन अनेक मशीनी सतह परस्पर बराबर दूरी पर लंबाई बनाई जा
सकती है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा डिवाइडिंग हेड होता है, डिवाइडिंग हेड में जो कार्यखंड की परिधि पर जो मिलिंग ऑपरेशंस जो करने होते हैं, उनकी अनेक मशीनिंग सतह पर जो है परस्पर जो है बराबर दूरी पर जो है इसको क्या कर सकते हैं कि हमारे जो बराबर दूरी पर जो है बना सकते हैं, और इस कार्य की परिधि में डिवाइडिंग हेड के लिए चिन्ह मार्किंग की आवश्यकता नहीं होती है। ये अगर क्या कहते हैं कि इसमें जो डिवाइडिंग हेड होता है, डिवाइडिंग हेड के माध्यम से अगर हम जॉब पर जो है वर्किंग करेंगे, तो इसपे हमें क्या होता है कि मार्किंग की आवश्यकता नहीं होती है। मार्किंग की आवश्यकता नहीं होती है। डिवाइडिंग क्रिया के अनेक उदाहरण हैं। ये जो डिवाइडिंग ऑपरेशंस होते हैं, इसके जो है अनेक उदाहरण, जैसे वर्ग एवं षष्ठकोण, बोल्ट, किसो किसर की सतह, गियर तथा मिलिंग कटरों के दांतों का डिवाइडिंग, ड्रिल, रीमर, टैप के फ्लूट या डिवाइडिंग आदि जो है, इतने प्रकार के जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पे जो है ऑपरेशंस जो है किया जा सकता है, जैसे में और आदि दिया गया आदि जो है और अधिक ऑपरेशन जो है हम कर सकते हैं। दांतों का फ्लूट का बराबर दूरी पर डिवाइडिंग करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। जो हमारे फ्लूट होते हैं, जो दांतों के फ्लूट होते हैं, जैसे ड्रिल में जो हमारे फ्लूट बने होते हैं, रीमर में जो हमारे फ्लूट बने होते हैं, उसको क्या करते हैं कि बराबर दूरी पर जो है डिवाइडिंग करके जो है अलग अलग भागों में जो है बांट कर जो है महत्वपूर्ण कार्य है, और इस कार्य के लिए उच्च कोटि की कुशलता की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के जो है ऑपरेशन करने के लिए हमें क्या करना कीजिए, जो वर्कमैनशिप होते हैं, कार्यकुशलता को जो को उच्च कोटि की कार्यकुशलता की जो है आवश्यकता होती है। इस कार्य के लिए ऐसी यंत्रावली मैकेनिज्म की आवश्यकता होती है। ऐसी जो है मैकेनिज्म यंत्रावली की जो है आवश्यकता होती है, जिससे कार्यखंड को अपने अक्ष पर पकड़ा जा सके। जो वर्कपीस होता है, वर्कपीस को क्या कर सकते हैं, अपने अक्ष पर जो है क्लेम कर सकते हैं, और उसे घुमाकर उसकी परिधि पर बराबर भागों में विभाजित किया जा सके। यह जो है क्या होता है कि इसको जो हम अपनी अक्ष पर, अगर मान लीजिए हमारा डिवाइडिंग है, डिवाइडिंग हेड पे ये हमारा जो है वर्क पीस है, इसको जो है अपने अक्ष पर ही जो है अपने ही अक्ष पर जो है रोटेट करता है, अपने ही अक्ष पर जो है घुमाता है, इसको जो है बराबर भागों में जो है विभाजित किया जा सकता है। यह यंत्रावली मिलिंग मशीन अटैचमेंट है, जिसे डिवाइडिंग हेड कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डिवाइडिंग हेड कहते हैं। डिवाइडिंग हेड के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिवाइडिंग हेड, डिवाइडिंग हेड के निम्नलिखित दो प्रकार होते हैं। डिवाइडिंग हेड के हमारे कितने टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। पहला हमारा जो है प्लेन डिवाइडिंग हेड। डिवाइडिंग हेड के हमारे टू पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है हमारा जो है प्लेन डिवाइडिंग हेड। इस हेड में फ्रेम के अंदर एक स्पिंडल होता है। इसमें क्या होता है कि जो फ्रेम होता है, ये देखिए, ये हमारा क्या है, प्लेन डिवाइडिंग हेड। ये प्लेन डिवाइडिंग में क्या होता है कि ये हमारा जो है फ्रेम में क्या होता है कि ये हमारा जो है स्पेंडल है, ये हमारी क्या है, फेस प्लेट, ये वाला जो डॉक कैरियर है, ये टेली स्टॉक है, ये फ्रेम है। फ्रेम के अंदर क्या है, हमारा जो है स्पेंडल है, ये हमारी क्या है, लीवर है, पिन, क्रैंक, डिवाइडिंग प्लेट। ये सभी जो है हमारे क्या होते हैं कि जो प्लेन डिवाइडिंग हेड होते हैं, इसमें जो है होता है। स्पिंडल के पीछे सिरे पर इंडेक्सिंग क्रैंक, यहाँ क्रैंक होगा, इंडेक्सिंग क्रैंक जुड़ा होता है। जो हमारा पीछे वाला हिस्सा होता है स्पिंडल का, उसकी तरफ हमारा क्या होता है कि इंडेक्स क्रैंक जो है जुड़ा होता है। इस बैक के साथ स्पिंडल भी घूमती है। इसके साथ जो इंडेक्स क्रैंक होती है, इंडेक्स क्रैंक के साथ क्या होती है कि हमारा जो है बैक के साथ जो है स्पिंडल जो है घूमती है। स्पिंडल या क्रैंक निश्चित घुमाने के लिए छिद्रदार प्लेट, इंडेक्स प्लेट का प्रयोग की जाती है। अगर हमें क्या करना है कि जो क्रैंक जो स्पिंडल होता है, स्पिंडल को अगर हमें बराबर दूरी पर जो है मूवमेंट कराना होता है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्सिंग प्लेट का प्रयोग जो करते हैं, जो फ्रेम के पीछे भाग पर स्पिंडल के केंद्र पर लगी होती है। जो पीछे वाला हिस्सा होता है, ये हमारा जो है पीछे वाला हिस्सा होता है। इसकी जो स्पिंडल के जो है, ये हमारी जो है क्रैंक है, ये इस स्पिंडल के साथ जो है अटैच रहती है। इसको क्या करता है कि जो बराबर दूरी पर जो है डिवाइड होता है। इस प्लेट की सतह पर कई वृत्तों में बराबर दूरी पर छिद्र होते
हैं। ये जो इंडेक्सिंग प्लेट होती है, ये मान लीजिए हमारी क्या है, इंडेक्सिंग प्लेट है। इसमें जो है बराबर-बराबर दूरी पर जो है क्या होती हैं कि होल बने होते हैं, छिद्र जो है बने रहते हैं। इस प्रकार से जो हमारे क्या होता है कि बराबर-बराबर दूरी पर जो हमारे इसमें जो है वृत्त बने होते हैं। क्रैंक के सिरे पर एक पिन लगी होती है। जो हमारा क्रैंक होता है, क्रैंक के सिरे पर, ये हमारा क्रैंक का सिरा है, इसके ऊपर क्या है, हमारी एक जो है पिन जो है लगी है। एक पिन जो है लगी होती है, जो किसी छिद्र में प्रविष्ट कट कराई तथा निकाली जा सकती हैं। जो हमारा क्या होता है कि जो इंडेक्सिंग प्लेट में जो हमारे छिद्र होते हैं, ये क्रैंक पिन को क्या होता है कि एक ये इससे यहाँ इस वाले छिद्र से मान लीजिए सेट किए, तो यहाँ से निकाल कर जो हम यहाँ भी सेट कर सकते हैं, यहाँ भी सेट कर सकते हैं, यहाँ भी जो है सेट कर सकते हैं। निकाली जा सकती है। इस प्रकार इन छिद्रों की सहायता से क्रैंक का वांछित घुमाव प्राप्त होता है। इसकी सहायता से क्या होता है कि जो हमारा क्रैंक होता है, क्रैंक की जो रोटेशन होती है जो है, वांछित घुमाव जो है प्राप्त होता है। स्पेंडल के अग्रभाग पर केंद्र लगाने के लिए टेपरित छिद्र होता है। अगर हमें क्या होता है कि जो स्पेंडल होता है, स्पेंडल के केंद्र पर अगर हमें क्या होता है कि अग्रभाग जो है, अग्रभाग लगाने पर लिए क्या होता है कि इसमें एक जो है सेंटर होता है। लगाने के लिए टेपरित छिद्र होता है। इसमें जो है एक टेपरित छिद्र होता है तथा चक या चालक प्लेट कसने के लिए चूड़ियाँ भी काटी होती हैं। अगर इसमें हमें क्या होता है कि यह चालक जो है कसने के लिए हमें क्या होना चाहिए, इसमें जो है चूड़ियाँ भी जो है कटी होती हैं। हेड के फ्रेम को टेबल पर बाँधा जाता है। जो हमारे हेड का फ्रेम होता है, फ्रेम को हम लोग कहाँ पर क्लैंप करते हैं? टेबल पर जो है क्लैंप करते हैं। स्पिंडल अक्ष की सीध में ही अलग से टेल स्टॉक भी टेबल पर ही बाँधी जाती है। ये हमारा जो है हेड है, ये हमारा जो है टेल स्टॉक है। इसको क्या करते हैं, जो वर्क टेबल होती है, जो मशीन की वर्क टेबल होती है, उसकी उसी पर जो है क्लैंप किया जाता है। कार्यखंड को स्पिंडल केंद्र तथा टेल स्टॉक के केंद्र के बीच सहारा जाता है। जो हमारा क्या होता है कि वर्कपीस होता है, वर्कपीस को क्या करते हैं कि मान लीजिए हमारे डिवाइडिंग हेड का केंद्र है और जो है हमारा जो है टेल स्टॉक का जो है केंद्र है। इसको जो है इन दोनों के केंद्रों पर ही क्या होता है कि हमारे जो है वर्कपीस को जो है सहारा जाता है और स्पिंडल का घुमाव कार्यखंड के पारेषित करने के लिए चालक ड्राइविंग डॉग तथा चालक प्लेट का प्रयोग होता है। इसमें जो है जॉब को जो है क्लैंप करने के लिए एक डिवाइडिंग प्लेट होता है। डिवाइडिंग प्लेट में एक स्पिंडल लगा होता है, उसकी सहायता से एक डॉग कैरियर चालक डॉग की सहायता से जो है क्लैंप किया जाता है। आवश्यकता अनुसार कार्यखंड को चक में ही पकड़ा जाता है। अगर हमें आवश्यकता अनुसार जो है क्या होता है कि चक में ही जॉब को हम जो है पकड़ सकते हैं। क्रिया करने से पहले और क्रैंक को आवश्यक घुमाव देने के पश्चात स्पिंडल को लॉक करने का भी प्रबंध होता है। अगर हमें जो क्रिया कर रहे हैं, जो ऑपरेशंस कर रहे हैं, उस ऑपरेशन को जो करने के लिए हमें क्या होता है कि उसमें जो है क्रैंक को आवश्यक घुमाव देने के लिए क्या होता है कि स्पिंडल को जो लॉक करने का भी जो प्रबंध रहता है। जैसे मान लीजिए, माना एग्जांपल में किसी किस कि किसी बेलनाकार कार्यखंड पर वर्ग सतह बनानी है। अगर मान लीजिए हमारा कोई बेलनाकार जॉब है, इस पर क्या करना है कि वर्ग जो है सतह बनानी है और छिद्रदार प्लेट या इंडेक्स प्लेट पर एक वृत्त में छिद्रों की संख्या 16 है। ये मान लीजिए हमारा इंडेक्सिंग प्लेट है। इसमें इंडेक्सिंग प्लेट में जो छिद्रों की संख्या है, यह कितनी हमारी जो है 16 है। इस प्रकार प्रत्येक बार क्रैंक को 4 छिद्रों में 3 बार घुमाने पर कार्यखंड की परिधि पर 4 सतह प्राप्त की जाती है। इसमें जो क्रैंक होता है, क्रैंक को क्या क्या किया जाता है, हमारा 3 बार घुमाया जाता है। पहले 3 बार क्रैंक को जो हमारा पूरा एक चक्कर 3 बार चक्कर जो है लगाएँगे। उसके बाद जो 3 चक्कर लगाने के बाद जो चौथा होल होगा, उस पर जो है क्रैंक को जो है फिट किया जाएगा। इसे सीधा डायरेक्ट इंडेक्सिंग कहते हैं। डायरेक्ट इंडेक्सिंग जो है कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो है दूसरा नंबर जो है, ये डिवाइडिंग हेड हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हमारा प्लेन डिवाइडिंग हेड, दूसरा होता है हमारा जो है यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड। यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड की अगर बात करते हैं, ये ड्राइंग के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो हमारे चैनल पर नए हैं
तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। आइए हम लोग बात करते हैं जो है यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड की हम लोग बात करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा जो है यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड है। ये लॉक पिन है, डिवाइडिंग प्लेट है, चेंज गियर है, वर्म व्हील है, मेन स्पेंडल है हमारा, ये वर्क पीस है, ये हमारा जो है टेली स्टॉक है, ये वर्म है, ये क्रैंक स्पेंडल है। यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड, इसकी बनावट साधारण डिवाइडिंग शीर्ष जैसी ही होती है। जो हमारी यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड होती है, इसकी भी बनावट क्या होती है कि साधारण डिवाइडिंग शीर्ष की तरह जो है होती है, परंतु इसमें स्पेंडल घुमाने के लिए विशेष यंत्रावली होती है। इसमें जो हमें स्पेंडल को जो मूवमेंट कराना होता है, स्पेंडल को जो मूवमेंट कराने के लिए विशेष प्रकार की जो है यंत्रावली का जो है प्रयोग किया जाता है। स्पेंडल को गति इंडेक्सिंग क्रैंक को घुमाने से दी जाती है। अगर हम इंडेक्सिंग क्रैंक को जो है घुमाएंगे तो हमारी जो है स्पेंडल में जो है चाल प्राप्त होती है। यह गति विशेष यंत्रावली द्वारा प्रेरित होती है। जो मैकेनिज्म होता है, विशेष जो गति होती है जो स्पेंडल द्वारा गति प्राप्त होती है, यह विशेष प्रकार के जो है मैकेनिज्म द्वारा जो है प्राप्त होती है, जिसमें एक वर्म तथा वर्म व्हील प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक हमारा जो है वर्म और एक जो है वर्म व्हील जो है लगा होता है। वर्म क्रैंक स्पिंडल पर बना होता है। इसमें जो वर्म क्रैंक होता है, यह कहाँ पर बना होता है? स्पिंडल पर बना होता है और मुख्य स्पिंडल पर बने वर्म पहिए से मिलता रहता है। जो हमारे क्या होता है कि मुख्य जो स्पिंडल होता है, वर्म क्रैंक क्या होता है कि जो हमारे मुख्य स्पिंडल होता है, मुख्य स्पिंडल से ही क्या होता है कि हमारे वर्म पहिए जो है मिले रहते हैं। आगे देखते हैं। जब क्रैंक स्पिंडल घुमाई जाती है, जब हम क्रैंक को घुमाते हैं तो हमारी क्या होती है कि स्पिंडल जो है मूवमेंट करती है, तो मुख्य स्पिंडल वर्म तथा वर्म पहिए के माध्यम से घूमती है। जब हम क्या करेंगे, क्रैंक को घुमाएंगे तो क्रैंक की सहायता से क्या होता है कि हमारा मुख्य स्पिंडल जो है मूवमेंट करता है वर्म तथा वर्म पहिए के माध्यम से। इस माध्यम से क्या होता है कि जो हमारे स्पिंडल जो है मूवमेंट करता है। वर्म पहिए पर सामान्यतः 40 दांतें होती हैं। जो वर्म व्हील होती है, वर्म व्हील पर हमारे कितने तीत होते हैं? 40 तीत होते हैं। कितने तीत? 40 तीत। तथा वर्म पर एक चूड़ी बनी रहती है। जो वर्म होती है, ये मान लीजिए हमारी वर्म है, इसमें क्या होती है कि चूड़ी जो है इस प्रकार से जो है चूड़ी बनी रहती है। इस प्रकार क्रैंक स्पिंडल को 40 चक्कर देने के से मुख्य स्पिंडल का एक चक्कर पूरा हो जाता है। अगर हम क्या करेंगे, जो क्रैंक स्पिंडल होता है, क्रैंक स्पिंडल को अगर हम 40 चक्कर घुमाएंगे तो हमारा जो स्पिंडल होता है, स्पिंडल का जो है एक चक्कर जो है पूरा होता है। अर्थात अर्ध में क्रैंक अर्ध क अर्ध में क्रैंक स्पिंडल के एक चक्कर से स्पिंडल मुख्य स्पिंडल जो है 1/40 भाग जो है घूमता है। अगर हमारा जो क्रैंक होगा, क्रैंक को जो हम क्या करेंगे आधा घुमाएँगे, तो जो हमारा मेन स्पिंडल होगा यह कितना घूमेगा? 1/40 जो है घूमेगा। क्रैंक स्पिंडल तथा मुख्य स्पिंडल इस गति अनुपात पर ही इस डिवाइडिंग हेड की समस्त समस्त संक्रियाएँ आधारित होती हैं। इसमें जो होता है, जो हमारा क मुख्य स्पिंडल इस गति अनुपात पर ही जो डिवाइडिंग हो हेड पर ही जो है क्या होता है कि इस पर जो है आधारित होता है। इंडेक्स प्लेट में एक क्या होता है, जो हमारी इंडेक्स प्लेट होता है, इंडेक्स प्लेट में एक स्लीव पर कसी होती है। जो इंडेक्सिंग प्लेट होता है, इंडेक्सिंग प्लेट एक स्लीव पर जो है कसी होती है, बंधा होता है, जिसके दूसरे सिरे पर एक बेवल गियर लगा होता है। इसमें जो इंडेक्सिंग प्लेट होता है, इंडेक्सिंग प्लेट के दूसरे सिरे पर क्या होता है कि बेवल गियर जो है लगा होता है। इस प्रकार इंडेक्स प्लेट स्लीव तथा बेवल गियर एक साथ क्रैंक स्पिंडल पर स्वतंत्रता से घूम सकते हैं। इसमें जो क्या होती है कि जो स्लीव तथा जो बेवल गियर होती हैं और जो क्रैंक स्पिंडल पर जो है स्वतंत्रता पूर्वक जो है घूमती हैं। यह बेवल गियर क्रैंक स्पिंडल लंब रूप
एक अन्य सॉफ्ट ए से जुड़ा जुड़े बेवल गियर से मेल खाता है। इसमें एक अन्य शाफ्ट लगा रहता है जिसका नाम ए है, उससे जो है जुड़ा रहता है। मुख्य स्पिंडल के पीछे सिरे पर एक स्टड लगा होता है। जो मुख्य स्पिंडल होता है, मुख्य स्पिंडल के पीछे क्या होता है कि हमारा जो है स्टड जो है लगा होता है। आवश्यकतानुसार इस स्टड एवं शाफ्ट के बीच परिवर्तनशील गियर लगाए जाते हैं। जो स्टड होता है, स्टड एवं जो शाफ्ट होते हैं, उसके बीच क्या होती है कि चिंज गियर भी जो है लगाए जाते हैं। स्टड पर लगा गियर चालक, गियर ड्राइवर, गियर तथा शाफ्ट पर लगा चलित गियर ड्रिवन गियर कहते हैं। चलित गियर, एक शाफ्ट पर जो हमारा स्टड पर क्या होता है, एक चलित गियर होता है, एक जो है चालक गियर होता है, एक जो है चलित गियर होता है। आवश्यकता अनुसार यह परिवर्तनशील गियर ट्रेन सरल एवं यौगिक बनाई जा सकती है। जो गियर गियर ट्रेन होते हैं, जो परिवर्तनशील जो हमारी क्या होती है गियर ट्रेन होते हैं, इसको क्या कर सकते हैं एवं इसको जो है यौगिक जो है बनाए जा सकते हैं। जब क्रैंक को घुमाया जाएगा घुमाया जाएगा के मुख्य शाफ्ट के घूमने से इस गियर ट्रेन पर निर्भर करेगी। इसमें जो अगर हमारा क्या होगा कि जो क्रैंक को जो हमारा घुमाया जाएगा, क्रैंक को घुमाने पर क्या होता है कि जो हमारा मुख्य शाफ्ट होता है, मुख्य शाफ्ट के जो घूमने से गियर ट्रेन पर जो है निर्भर करती है। चालक से चालक प्लेट भी क्रैंक की दिशा में या इसके विपरीत घूमेगी। अगर हम चालक से चालक को जो घुमाएंगे तो ये जो क्रैंक होगी, क्रैंक की दिशा जो हम की दिशा में या इसके विपरीत जो है मूवमेंट करेगी। चालक प्लेट की दिशा गियर ट्रेन पर निर्भर करेगी। जो हमारी गियर ट्रेन होती है, गियर ट्रेन पर ही जो है चालक की दिशा जो है मूवमेंट करेगी। चालक प्लेट के घुमाव के एल लाकपिन को छिद्र से निकालना आवश्यक है। घुमाना जो है आवश्यक होता है। इस गियर ट्रेन का उपयोग कंपाउंड इंडेक्सिंग तथा डिफरेंशियल इंडेक्सिंग में किया जाता है। जो गियर ट्रेन होता है, गियर ट्रेन का उपयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, कंपाउंड इंडेक्सिंग या डिफरेंशियल इंडेक्सिंग में जो है किया जाता है। इसका अध्ययन इस अध्याय में आगे दिया जाएगा। इस डिवाइडिंग हेड यंत्रावली में मुख्य स्पिंडल को क्षैतिज स्थिर से या वर्टिकल स्थिर तक किसी भी वांछित कोण पर समंजित करने का प्रबंध रहता है। जो हमारा स्पिंडल होता है, जो डिवाइडिंग हेड का जो हमारा स्पिंडल होता है, स्पिंडल को हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो हॉरिजेंटल या वर्टिकल जो है किसी भी स्थिति में किसी भी एंगल पर जो है घूम कार्य करने की जो है आवश्यकता है। इसका उपयोग शंक्वाकार कार्यखंडे जैसे बेवल गियर आदि बनाने में किया जाता है। बेवल गियर आदि जो है बनाने में किया जाता है। डिवाइडिंग हेड तथा टेल स्टॉक को मशीन में की कार्यमेज, जो डिवाइडिंग हेड और जो टेल स्टॉक होता है, टेल स्टॉक को हम लोग क्या करते हैं, कार्यमेज मेज पर समान टी स्लॉटों पर बांधा जाता है। जो मशीन पर टी स्लॉट होता है, जो मशीन की टेबल पर जो टी स्लॉट होते हैं, टी स्लॉट पर की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइडिंग हेड या इंडेक्सिंग प्लेट टेल स्टॉक को जो है बांधा जाता है, जिससे दोनों के अच्छे संरेखी कॉन्सिड हो जाते हैं। जो क्या होती है, जो दोनों की जो रेखी होती हैं अच्छी होती हैं, वह संरेखित हो जाती है। डिवाइडिंग हेड को दाएं हाथ पर तथा टेल स्टॉक को बाएं हाथ पर सरका कर कसा जाता है। जो डिवाइडिंग हेड होता है, डिवाइडिंग हेड को हम राइट हैंड की तरफ बांधते हैं, और जो टेल स्टॉक होता है, टेल स्टॉक को जो है लेफ्ट हैंड की सिरे पर जो है बांधते हैं। दूसरी प्रकार डिवाइडिंग हेड भी उपलब्ध होते हैं। दूसरी प्रकार के जो है हमारे डिवाइडिंग हेड भी उपलब्ध होते हैं, जिन्हें बाएं हाथ पर बांधा जाता है और टेल स्टॉक को दाएं हाथ पर जो है बांधा जाता है। इन यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड तथा उनके अनेक प्रकार की इंडेक्सिंग क्रियाओं में भी किया जाता है, जैसे साधारण इंडेक्सिंग, सिंपल इंडेक्सिंग, कंपाउंड इंडेक्सिंग तथा डिफरेंशियल इंडेक्सिंग। उप उपरोक्त के अतिरिक्त हेड का भी ऑप्टिकल इंडेक्सिंग भी जो प्रयोग होता है, जिनका उपयोग परिशुद्धता, एक्यूरेसी एवं सूक्ष्म कोणीय इंडेक्सिंग,
एंगुलर इंडेक्सिंग में जो है किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जो है इंडेक्सिंग प्लेट के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक पर हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे, इंडेक्सिंग प्लेट के बारे में हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे। अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।